दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो पोटैटो चिप्स आप डेली खाते हैं वो गलती से इन्वेंट हुई थी। और क्या आप जानते हैं कि कोका कोला कोई ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी जो बाद में ड्रिंक बन गई थी। और क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम को एक बच्चे ने इन्वेंट किया था, वो भी गलती से। आज की वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें पहली दफा गलती से बनाया गया था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10, पोटैटो चिप्स। दोस्तों, पोटैटो चिप्स किसे पसंद नहीं होती। आजकल तो हर बच्चे से लेके बूढ़े लोगों को भी पोटैटो चिप्स बहुत पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स को पहली दफा गलती से बनाया गया था। पोटैटो चिप्स को 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ ने इन्वेंट किया था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन जॉर्ज क्रम के रेस्टोरेंट में एक शख्स खाना खाने के लिए आता है और वो शख्स पोटैटो फ्राइज का ऑर्डर देता है। उस वक्त आलूओं को मोटी शेप में काट कर फ्राई किया जाता था। जब उस शख्स के सामने पोटैटो फ्राइज रखी गई तो आलू की मोटी शेप को देखकर कस्टमर गुस्सा हो जाता है और शेफ को कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, ये आलू बहुत मोटे और कच्चे भी हैं। कस्टमर की बात सुनकर शेफ कुछ नया करने का सोचता है। वो फौरन किचन में जाता है और आलूओं को बारीक बारीक काट कर फ्राई करता है। और फिर जब बारीक कटे हुए आलू कस्टमर को दिए जाते हैं तो कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह पोटैटो चिप्स को इन्वेंट किया गया था। नंबर 9, पिलो। दोस्तों, अगर बात की जाए पिलो की तो आज के दौर में बिना पिलो के किसी को भी ठीक से नींद नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि पहले वक्तों में लोग पिलो की जगह पत्थरों पे अपना सर रख कर सोते थे और उस वक्त पिलो नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। पत्थरों का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता था कि कहीं सोते वक्त कान में कोई कीड़ा वगैरह ना घुस जाए। एक दफा एक बादशाह के नौकर ने पत्थर के ऊपर कुछ कपड़ों को रख दिया। जब बादशाह ने कपड़ों से लिपटे हुए उस पत्थर पे अपना सर रखा तो उन्हें काफी सुकून महसूस होने लगा। उस दिन के बाद लोगों ने पत्थरों के ऊपर कपड़े लपेट कर रखना शुरू कर दिए और देखते ही देखते पत्थरों की जगह सॉफ्ट कॉटन ने ले ली। तो इस तरह पिलो को इजाद किया गया था। नंबर 8, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल आज के दौर में रेस्टोरेंट से लेकर हर घर में किया जाता है। वैसे तो माइक्रोवेव ओवन की मदद से हम कुछ ही सेकंड्स में खाना गर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन को गलती से इजाद किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेडार पर काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम पर्सी स्पेंसर था, जब पर्सी स्पेंसर रेडार्स में अपना काम कर रहा था तो उसकी पॉकेट में एक कैंडी थी। पर्सी स्पेंसर ने नोट किया कि उसकी पॉकेट में रखी हुई कैंडी मेल्ट हो गई है, जबकि उसका जिस्म बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। उसके बाद उस वर्कर ने और भी खाने की चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये रिजल्ट निकाला कि रेडार में से निकलने वाली वेव्स की वजह से खाना गर्म हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पर्सी स्पेंसर ने उन्हीं वेव्स को यूज करते हुए एक डिवाइस बना ली और उस डिवाइस का नाम माइक्रोवेव ओवन रख दिया गया। नंबर 7, मैच बॉक्स। माचिस का इस्तेमाल तो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। माचिस के इजाद होने से पहले लोग एक खास किस्म के पत्थर जिसे फ्लिंट कहा जाता है उसके साथ स्टील को रगड़ते थे, जिसके नतीजे में चिंगारी पैदा होती थी। और उस वक्त चिंगारी को सूखे पत्तों या कागज के टुकड़ों पे फेंक कर आग लगाई जाती थी। माचिस का इन्वेंशन 1826 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जिसका नाम जॉन वाल्कर था उसकी तरफ से हुई थी। जॉन वाल्कर फार्मासिस्ट थे तो उनका काम मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर मेडिसिन तैयार करना था। जॉन वाल्कर केमिकल को मिक्स करने के लिए लकड़ी के छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल किया करते थे और उस टुकड़े पे केमिकल्स चिपक जाया करते थे। एक दफा जॉन वाल्कर ने उस स्टिक को उठाया और कमरे में पड़े हुए पत्थर से रगड़ने लग गए। जैसे ही उसने लकड़ी के टुकड़े को पत्थर पे रगड़ा, उसी वक्त लकड़ी के टुकड़े को आग लग गई। जॉन वाल्कर सोच में गुम हो गया कि जिस काम को करने के लिए लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं वो काम तो एक सेकंड में हो जाता है। उसके बाद जॉन वाल्कर ने माचिस की तीलियों पे जो केमिकल लगाया जाता है उसका फार्मूला लोगों में बांट दिया और इस तरह से माचिस बॉक्स को इजाद किया गया। नंबर 6, टी बैग्स। दोस्तों, आज के दौर में लोगों को पानी से ज्यादा
चाय की तलब होती है और चाय को बनाने के लिए ज्यादातर टी बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि टी बैग्स को कैसे इन्वेंट किया गया था? टी बैग्स को 1908 में थॉमस सुलिवन ने इन्वेंट किया था। थॉमस चाय के फ्लेवर्स को सेल करने का काम करते थे। उन्होंने टी फ्लेवर को छोटे छोटे बैग्स में सैंपल के तौर पे डालना शुरू कर दिया। लोग उस बैग को डायरेक्ट पानी में डाल दिया करते थे क्योंकि इस तरह करने से उनका टाइम भी बच जाता था और फ्लेवर का भी पता चल जाता था। तो इस तरह से इन्वेंशन हुई थी टी बैग्स की। नंबर 5, स्टिक आइसक्रीम। दोस्तों, स्टिक आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती? आइसक्रीम तो बच्चों की फेवरेट होती है और शायद इसी वजह से स्टिक आइसक्रीम को पहली दफा एक 11 साल के बच्चे ने इन्वेंट किया था। एक दफा एक बच्चे ने पानी और सोडा को मिक्स किया, लेकिन वो उसे पीना भूल गया और सो गया। उस वक्त सर्दियों के दिन चल रहे थे। जब सुबह हुई तो बच्चे ने देखा कि जो सोडा मिला पानी वो रात पीना भूल गया था, वो जम चुका था। उसने अपने घर वालों को भी बुला लिया। तभी एक शख्स को आइडिया आया कि क्यों ना हम इस जमे हुए सोडा और पानी में फ्लेवर्स डालकर सेल करना शुरू कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह से बच्चे के भूलने की वजह से स्टिक आइसक्रीम को इन्वेंट किया गया। नंबर 4, कोका कोला। दोस्तों, कोका कोला जिसे आज पूरी दुनिया में ड्रिंक्स के तौर पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला को गलती से बनाया गया था? एक फार्मासिस्ट जिसका नाम जोहन पेम्बल्टन था, 8 मई 1886 को हेडी की मेडिसिन तैयार कर रहा था। उसने सर दर्द की मेडिसिन को तैयार करने के लिए एक रेसिपी भी बना ली थी। उस फार्मूले के मुताबिक उसने कोक लीव्स और कोकोनट्स को पानी में डालना था, लेकिन उसने गलती से पानी की जगह सोडा को कोक लीव्स और कोकोनट्स में मिक्स कर दिया। इस तरह से कोका कोला की इजाद हुई, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि सर दर्द की मेडिसिन बनाते बनाते एक फार्मासिस्ट एक ऐसी ड्रिंक बना डालेगा जो आने वाली जनरेशन में कॉमन ड्रिंक बन जाएगी। नंबर 3, स्टिकी नोट्स। क्या आप जानते हैं कि स्टिकी नोट्स या जिन्हें पोस्ट इट नोट्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें गलती से बनाया गया था। 3M कंपनी के लिए काम करने वाले एक केमिस्ट जिनका नाम डॉक्टर स्पेंसन सिल्वर था, वो एक ग्लू तैयार कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जब उस ग्लू को इस्तेमाल किया जाए तो चीज़ें आपस में बहुत मजबूती से जुड़ जाएं। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उनसे एक ऐसी ग्लू तैयार हो गई जो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन वो कागज के टुकड़ों को आपस में जोड़ सकती थी। वो ग्लू सिर्फ कागज का ही वजन उठा सकती थी। उन्होंने नोट किया कि उस ग्लू को इस्तेमाल करने से ना ही पेज फट रहा है और ना ही पेज खराब हो रहा है, और इस तरह से स्टिकी नोट्स को इजाद किया गया जो आज के दौर में ऑफिस और स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। नंबर 2, बबल रैप। दोस्तों, आपने कभी ना कभी बबल रैप को जरूर फोड़ा होगा और बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस भी कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि बबल रैप को पैकेज को पैक करने के लिए नहीं बल्कि दीवानों के वॉलपेपर डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। बबल रैप को अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने 1857 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए बबल रैप को इन्वेंट किया था। उस वक्त पेंट के बॉक्स में बबल रैप भी दिया जाता था ताकि बबल रैप को दीवार पे लगाकर डिजाइन बनाया जाए। बबल रैप से दीवार पे कोई भी डिजाइन तो ना बन सका, लेकिन उन्होंने एक बात नोट की कि बबल रैप की वजह से पेंट के बॉक्स डैमेज होने से बच रहे थे। उसके बाद उन्होंने पेंट को बबल रैप में पैक करके पेंट को सेल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बबल रैप पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नंबर 1, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। दोस्तों, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का यूज डिप्रेशन के पेशेंट के लिए किया जाता है, जिन्हें खाने के बाद डिप्रेस्ड पेशेंट का मूड भी खुशगवार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को गलती से इन्वेंट किया गया था? 1957 में डॉक्टर्स टीबी के पेशेंट के लिए मेडिसिन तैयार कर रहे थे। डॉक्टर ने मेडिसिन तैयार कर ली, लेकिन वो टीबी के पेशेंट में कुछ खास रिजल्ट शो नहीं करवा रही थी। डॉक्टर्स ने नोट किया कि उनकी मेडिसिन खाने के बाद टीबी के पेशेंट्स का मूड अच्छा होने लग जाता है। उसके बाद वो गोली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के नाम से मशहूर हो गई और आज तक उस फार्मूले पे तैयार होने वाली मेडिसिन को डिप्रेशन के पेशेंट खाते हैं ताकि उनका मूड ठीक हो सके। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अदरीस टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त।